हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमसीसी भोपाल के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार मैथ शीट की ट्रिक, जो कि सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना कुछ के लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो मैं ट्रिक आज यूज करने वाला हूं, इससे इस ट्रिक को दूध पीने वाला बच्चा भी 1 सेकंड में जवाब दे देगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को बिना उसके लास्ट तक देखिएगा। जो क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, उन क्वेश्चनों का मैं आंसर दे रहा हूं। आपको लगेगा कि सर आपने रट लिया है, पर ये चीज नहीं है दोस्तों मेरे प्यारे। बस केवल ये चीज ध्यान देंगे कि हमें कैसे करना है। मैं इसका आंसर दे रहा हूं, कैसे आप आंसर निकालेंगे। जैसे मैं निकाल रहा हूं वैसे आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि लिखा हुआ है हमारे पास रूट में, जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, रूट में लिखा है 20 20 20, ऐसे सभी में रूट में लिखा है और डैश लगा है। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका फाइनली आंसर होता है मेरे प्यारे 5। अब मैं बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका आंसर मैंने लिख दिया 4, कैसे आता है। इसका आंसर मैंने लिख दिया 3, कैसे आता है। इसके लिए मैंने आंसर लिख दिया, जैसे ये मान लीजिए कि ये सब सारे गुणनखंड के ऊपर लिखते हुए हमारे 5 4 3। इसका शॉर्ट में मैंने 1 सेकंड में आंसर देखा और क्वेश्चन का आंसर बताया। सेम आपको भी वैसे ही करना है। इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने बताया आपको कि 2 व 3 के बीच आंसर होगा। 2 व 3 के बीच इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 2 व 3 के बीच होगा। तो भाई उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया, तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि सर के पास ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर रखे हुए हैं, इसलिए सर ने क्वेश्चन को देखा और आंसर बता दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल गलत सोचा आपने, क्योंकि जो मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, वैसे ही कुछ ही मिनटों में आप भी ऐसे क्वेश्चनों को देखकर उसका आंसर देंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो को मेरे साथ, और इसका डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स में बताने वाला हूं उसे लास्ट तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन का टाइप क्या है, आपके पास जो भी कंटेंट या मटेरियल हो उससे आप मिला भी सकते हैं, क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 2 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही लिखा और बिल्कुल सही सुना कि 1 सेकंड में मात्र आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया हुआ है। सो गाइस देखिएगा कैसे मैं इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। एक क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो गाइस, जिसमें यदि रूट में इस टाइप से लिखा हो और लास्ट में डैश डैश लिखा हो, और सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ प्लस लिखा है माइनस लिखा है। यदि गाइस ये प्लस लिखा है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी बीच वाली संख्या लिखी हुई है, इस संख्या के हमें तो 2 गुणनखंड फाइनली करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके 2 गुणनखंड तोड़ना है, और ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिनके बीच का अंतर कितना होता है, 1 अंतर होता है। कितना डिफरेंट होता है गाइस, 1 डिफरेंट होता है। तो मैंने इस बीच में जो संख्या लिखी थी रूट में, इसका ऐसा 2 पार्ट तोड़ा, 2 गुणनखंड तोड़ा कि जिसके बीच का डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से अब मैंने बोला कि सर आपने क्वेश्चन किया कि सर डिफरेंट तो 1 हो, अब आपने आंसर कैसे 5 लिखा था, तो यदि प्लस होता है तो ये बड़ा वाला मान ही इसका 5 आंसर होता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को बताया, वैसे ही हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, सपोज मान लेते हैं कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, उसी क्वेश्चन को भी मैं ले लेता हूं। प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, देखिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, रूट में लिखा 12 12 12, सभी में प्लस लिखा हुआ है, रूट में रेगुलर 12 लिखा है और ये डैश डैश आया हुआ है। सो गाइस उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपने समझा है, सेम टाइम से आप भी इसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये 12 लिखा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 12 के ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंट कितना होता है, 1 होता है। तो हमने तोड़ दिया इसको, 3 और 4, 3 चौके 12, 3 4 12 होता है। तो आपने इसके बीच का डिफरेंट देखा तो डिफरेंस 1 आता है। क्लियर है गाइस? तो ये चीज आपको पसंद आ गई होगी कि दोनों के बीच का अंतर हमने देखा, 1 अंतर वाले ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है, और यदि यहां बीच में यदि प्लस आता है तो उस कंडीशन में बड़ा वाला मान गुणनखंड ही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। सो गाइस कैसा लगा मेरा ये ट्रिक? यदि पसंद आ रहा हो तो दिल से
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं आगे और भी लेकर आया हूं, तो देखते रहिएगा। यदि प्लस की जगह यदि कुछ माइनस हो जाए, कहीं गुणा हो जाए, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज मैं इसके इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं सिंपलीफिकेशन में, कंप्लीट इसका एनालिसिस आपके सामने देने वाला हूं, और विदाउट किसी फॉर्मूले, विदाउट किसी मेथड, ओनली बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सोचिए और आंसर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका आंसर आप देखते ही आंसर दे देंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसी प्रकार से यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जैसा कि आपने प्लस वाले क्वेश्चनों को समझा, वैसे ही अब हम देखते हैं कि गाइस यदि माइनस से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैं मान लेता हूं ये जो क्वेश्चन लिया था उसी का ले लेता हूं, 6 माइनस डैश डैश। यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि यदि 6 लिखा हुआ है रूट में और डैश डैश करके कहां तक लिखा है, इंफिनिटी टाइम तक, अनंत टाइम तक लिखा है, डैश ये शो करता है कि रूट 6 कहां तक आया है, इंफिनिटी मींस अनंत तक आया हुआ है। सो गाइस देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के हमें क्या करना है, ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिनके बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, मेरी पसंद आ रही है? तो क्या करना है, 2 और 3 मैंने बोल दिया, 2 3 6 होता है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 होता है। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, जीरो टू हीरो लेवल के हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और बिल्कुल के माध्यम से। तो 2 और 3 यदि हमने गुणा करा तो 6 आता है और उन दोनों के बीच का अंतर भी 1 होता है। अब सर आंसर क्या होगा, यदि गाइस यहां पर माइनस लिखा है तो छोटा वाला गुणनखंड ही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यदि माइनस लिखा है तो छोटा वाला गुणनखंड ही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, और यदि प्लस लिखा हुआ है तो बड़ा वाला गुणनखंड इसका आंसर होगा। तो क्या है इसका आंसर, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एक और मैं फिर से ले रहा हूं आपके सामने कि यदि सपोज मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 72 माइनस 72, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इस तरीके से यदि एक क्वेश्चन फिर से मैंने एक और नया क्वेश्चन लिया, 72 ऐसे रूट पे लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको गाइस 72 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिनके बीच का अंतर यानी डिफरेंट कितना होता हो, 1 होता हो। तो देखते हैं, इसको मैं तोड़ सकता हूं, 8 9 72, इन दोनों के बीच का डिफरेंट हमेशा 1 होता है, ये चीज आप जानते ही हैं। अब सर इसका आंसर क्या आएगा, तो यदि यहां पर माइनस होता है तो इसका छोटा गुणनखंड ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। तो उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन के लिए ट्रिक लेकर आया हूं बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेता हूं, इसी टाइप में एक क्वेश्चन फिर से बता दूं ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ में इस टाइप के क्वेश्चन को भूले ना और कभी भी आ जाए तो इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लें। देखिएगा, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन लिया तो मैं ले लेता हूं 30। यदि 30 मैंने लिया, प्लस ले लिया, इसी प्रकार रूट 30 में लेते गया और डैश डैश इसका मान हमें निकालना है इंफिनिटी टाइम तक। तो कैसे इसका आंसर लाएंगे, तो यदि ये 30 इस प्रकार से चल रहा है तो हमें सीधे कुछ नहीं देखना, हमें ये चीज पता है कि सर इस 30 के हमें दो गुणनखंड तोड़ना है और ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंट यानी अंतर 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सर 5 6 का 30, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में यहां बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब प्लस तो ये करता है कि जैसे मान लीजिए सपोज ये 30 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब अब जो भी आगे आया तो प्लस हमेशा ये शो करेगा कि वो आगे वाली संख्या लेना है। क्या लेना है, आगे वाली। माइनस इसका मतलब कम करना, तो यदि माइनस आता है तो उससे कम वाला मान हमारा आंसर होता है, और यदि प्लस आता है तो उसके आगे वाला मान हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 6 हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का बड़ा गुणनखंड था। तो बने रहिए वीडियो में, अगले क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा जिनके गुणनखंड टूटते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि सर जिसके गुणनखंड नहीं टूटते ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो लीजिएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था उसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन इसकी भी ले लेता हूं। सपोज आपके पास यदि मैं मान लेता हूं कि यहां लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, इस प्रकार से इस फॉर्मेट में यदि आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। मैं लिख देता हूं, चलो 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस डैश डैश डैश
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें बताना है। सो गाइस अब देखिएगा कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिनके गुणनखंड नहीं टूट सकते डिफरेंट एक के फॉर्मेट में। तो देखिएगा इसके लिए भी बहुत शानदार ट्रिक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो 3 है, 3 को आप ऐसे फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं 3 और 1, पर मैंने जो ट्रिक बताया उसमें डिफरेंट कितना होना चाहिए, एक इसका डिफरेंट 2 है, तो ये वाली ट्रिक हमारी इसमें काम नहीं करेगी। अब देखते हैं कि सर क्या होगा। तो हमें देखना है कि प्लस आया है, तो जब भी यदि प्लस आया है तो 3 के आगे की ऐसी संख्या देखना है जिनके गुणनखंड करने पर उनके बीच का अंतर 1 होता है। ठीक है गाइस, तो 3 प्लस आया है इसका मतलब आगे देखना है, यदि माइनस होता तो हमें पीछे देखना होता। तो 4 को तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, इसका मतलब डिफरेंट इसमें 1 नहीं हुआ। 5 को भी नहीं तोड़ सकते, 6 हाँ 6 को हम इसमें तोड़ सकते हैं, 2 3 6, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो 2 3 6, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 2 3 6 करने पर जो इसके आगे वाला मान बना तो इसके हमें 2 गुणनखंड पता चल गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 के बीच हो गया। जो अभी मैं थंबनेल में जो क्वेश्चन बताया हुआ था ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ गाइस, 2 व 3 के बीच। फिर से देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो जैसे लिखा 5, इसके भी कोई गुणनखंड नहीं टूटेंगे। यदि आप 5 को तोड़ोगे तो 5 1 जा 5, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4, जो कि इस ट्रिक में हमारी फॉलो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं माइनस आया, इसका मतलब हमें पीछे वाली संख्या लेना है। माइनस होता है तो पीछे वाली संख्या। तो 4 को ऐसे 2 गुणनखंड में हमें तोड़ना है कि जिसके गुणनखंड करने पर उसका डिफरेंट हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें भी नहीं मिलता। 3 में मिलेगा क्या सर, 3 में भी नहीं मिलेगा। 2 में मिलेगा क्या, हाँ इस 2 में आपको मिल सकता है 1 दूना 2। क्लियर है गाइस, 1 दूना 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंट 1 होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 व 2 के बीच होगा। किसके बीच में होगा गाइस, 1 व 2 के बीच में होगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसके गुणनखंड टूटते हैं और जिसके गुणनखंड नहीं टूटते हैं। तो ऐसा यदि पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल वीडियो को बिना उसकी लास्ट तक देखिएगा। और भी कलेक्शन मैंने लेकर आया सभी अलग अलग टाइप, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यदि गुणा की क्वेश्चन आ जाए, इसमें इंफिनिटी टाइम तक गुणा हो या फिर इंफिनिटी टाइम तक गुणा ना हो, तो कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो दोस्तों लीजिएगा, यदि क्वेश्चन का टाइप यदि आपके पास डिफरेंट हो जाए, यदि टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, प्लस माइनस के स्थान पर गुणा ले लिया जाए, डिवाइड ले लिया जाए, तो कैसे आप करेंगे। देखिएगा जैसे मान लीजिए सपोज 6 into √6 कुछ भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब √6 लगा, और यही रूट जो लगा है यदि इंफिनिटी टाइम तक लग जाए, इंफिनिटी टाइम तक लग जाए, इसका मतलब √6 इंफिनिटी टाइम तक आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों का गाइस आंसर क्या होगा, ये दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये एक ही टाइप का क्वेश्चन बताया जिसमें प्लस माइनस होता है और जिसके कोई गुणनखंड टूटते हैं। और ऐसा यदि क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उनका आंसर गाइस हमेशा वही संख्या होती है जो रूट में लिखी। दो चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो गुणे के फॉर्मेट में होता है जिसमें रूट लगा हो और इंफिनिटी टाइम तक वो रूट लगा हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही आंसर होता है जो रूट में लिखा होता है, सेम आंसर है। तो देखो और आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं, विदाउट पेन, विदाउट कलम, विदाउट पेज आंसर आ गया हमारा सेट। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लेना है भाई। तो ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, इसका एक दो टाइप के क्वेश्चन हम करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2√2 बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं सर कैसे करें क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने बहुत शानदार एक ट्रिक बता दिया है कि जैसे ही आपको पता है कि सर इसमें इंफिनिटी टाइम तक आया, दो चीज देखना है। सबसे फर्स्ट इसमें रूट लगा हुआ है और इनटू के साथ लगा हुआ है, और दूसरी चीज ये देखना है कि इंफिनिटी टाइम तक है या नहीं है। यदि इंफिनिटी टाइम तक लगा हुआ है तो सीधे इसका आंसर क्या होगा, जो रूट के अंदर लिखा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसी टाइप से फिर लूं, सपोज यदि मान लीजिएगा कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 5√5 इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है इंफिनिटी टाइम तक, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सर आपने बताया है कि ऐसे यदि कोई क्वेश्चन आए जो इंफिनिटी टाइम तक जाते हैं और सभी में रूट लगा है, जो कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में यानी गुणा के रूप में रूट लगा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो रूट के अंदर लिखा होता है। सो गाइस देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फिर से मैं ले रहा हूं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप
कभी अपने जीवन में ऐसे क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, और जब भी आएंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में 1 सेकंड का टाइम लगेगा और क्वेश्चन को आप बिंदास कर लेंगे। देखिएगा, यदि मान लीजिए सपोज में कोई भी आप ही चलो बोलो अपने हिसाब से, जैसे मैंने 7 लिख लिया, रूट 7 लिख लिया, रूट 7 लिख लिया, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है रूट 7, ये डैश डैश इंफिनिटी टाइम तक लिखा हुआ है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सेम क्वेश्चन है, सर आपने एक ही फॉर्मेट लिखा है, तो इसका आंसर आपको देखते से ही बताना है कि इसका आंसर 7 होगा। तो उम्मीद है कि गाइस ये जो मैंने क्वेश्चन टाइप किया हुआ है बिल्कुल समझ में और क्लियर तरीके से आ गया होगा। और कभी भी मैं ये विश्वास कर रहा हूं आपके ऊपर, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि एक बार आपने ये वीडियो पूरा देख लिए तो इस टाइप के कभी भी आपके फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी पेन और कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसमें मेहनत करें, मजाक ना समझे, इस वीडियो को मजाक में ना लें, सीरियस समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि सर कैसे करें। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फट गया, आपने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन में यदि इंफिनिटी टाइम तक ना हो तो सर उसका आंसर कैसे होता होगा। तो चलिएगा उसके लिए भी मैं बताता हूं कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिएगा, अब हम लास्ट टाइम इसका ले रहे हैं और इसके बाद फिर हम वीडियो को अंत करेंगे, यानी आज की क्लास का सेशन यही कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, इसमें यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास 2√2√2, इस टाइप से भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इंफिनिटी टाइम तक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा सर। तो बिल्कुल दिल धड़का देने वाले क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा, जिसका हमें रूट का मान ही नहीं पता, तो इसके आंसर कैसे निकाल सकते हैं सर। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मैं आंसर बिल्कुल बहुत ही शानदार ट्रिक में इसके लिए बताने वाला हूं, जिसमें इंफिनिटी टाइम तक उसका मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो देखिएगा कैसे इसका आंसर निकालेंगे। जैसे 2√2√2 ऐसा लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। सपोज मैं एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, रूट में यदि लिखा हुआ है गाइस x, इसकी मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी रूट हम इसलिए लिखते हैं कि उस संख्या की पावर 1/2 आती है, तो उस पावर को ना लिखते हुए हम रूट लगाते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, जीवन में याद रखिएगा, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ये क्या शो कर रहा है कि नीचे 2 यदि आता है तो यहाँ 1 आता है, यानी बटे में यदि नीचे वाला मान यदि 2 लिया गया है तो ऊपर 1 लिया जाएगा, यदि नीचे 3 लिया गया है तो यहाँ 2 लिया जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक को मैंने बनाया है, जो कि इस छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से। तो देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि लिखा हुआ है कितने बार रूट आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, साइलेंट में 2 लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये दिखता नहीं है, रूट का मतलब ही होता है साइलेंट में 2 लिखा होता है। तो यहाँ से हम इन दोनों तीनों का हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो 2 अंदर लिखा है एज इट इज, ये 2 को तो हम लिख ही देंगे, पर आंसर अभी मेरा ये नहीं है। अब आंसर क्या होगा सर, तो ये जो 2 लिखा है कितने बार रूट आया, 1 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर हमें 8 लिख देना है और 8 से 1 कम ऊपर लिख देना है। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 की घात 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। जैसे 5 लिखा है तो 5 तो मैं जैसे कि वैसे ही ले लूंगा। अब इसके बाद सर क्या आएगा, तो रूट कितने बार आया, 1 2 3 बार आया है, तो हमें पता है कि इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो नीचे 8 आ गया और ऊपर आ गया इससे 1 कम यानी 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है। सो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से फिट हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल तरीका कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको। तो देखिएगा, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जीवन में ना हो। ले लेता हूं मैं 6√6 इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो गाइस इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि यदि विदाउट इंफिनिटी के साथ यदि क्वेश्चन आया हो तो कैसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये तो 6 तो होगा ही होगा, कितने बार रूट आया, 1 2 3 4 5 बार आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, इसका मतलब 32 तो नीचे आएगा ही आएगा, 32 से 1 कम ऊपर आ जाएगा 31, तो यानी 6 की घात में 31/32 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सो गाइस, उम्मीद है पूरा वीडियो लास्ट तक जिन लोगों ने देखा हुआ है तो उसको
बहुत ही ज्यादा कुछ आज सीखने को मिला होगा और ऐसे क्वेश्चन जीवन में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस मेहनत को, मेरी इस छोटी सी मेहनत को आप व्यर्थ में ना जाने दें, इसका फायदा उठाएं और जो क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आज दिया है शायद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए कुछ मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि उम्मीद है कि सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, इस लॉकडाउन के चलते अपनी पढ़ाई में अपना पूरा समय दे रहे होंगे। तो देखिएगा इसके लिए कुछ क्वेश्चन, यदि आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया हो तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे उसका कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब चाहिए और ये एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो देखिएगा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है आपको, सेकंड क्वेश्चन आपका ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं तो ये मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी, है ना। लीजिएगा ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इतना सारा प्यार जब आपके माध्यम से मुझे मिलेगा कि जब आप वीडियो को देखने के बाद जब आप आंसर अपने घर बैठे, जब आप फ्री हैं, इस टाइम पर किसी वीडियो को देखकर आप आंसर निकाल के मुझे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो गाइस कैसा लगा आज का ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए फायदेमंद है तो दिल से लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में इस एक छोटे से नॉलेज को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट ऐसे जो भी मैं कंटेंट ट्रिकी मैथ्स 0 to हीरो लेवल की जो लाने वाला हूं और जो ला रहा हूं और जो कंटेंट में यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर पर रहें और पढ़ाई का आनंद लें। थैंक यू।